हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता मीन्स प्रतिशत। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता मीन्स होता है प्रतिशत। प्रतिशतता मीन्स प्रतिशत। तो प्रतिशत हो जाएगा प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत बराबर हो जाता है प्रतिशत। तो प्रतिशत का ये सिंबल होता है इस प्रकार से, प्रतिशत का सिंबल। तो प्रतिशत इक्वल होता है 1/100। प्रतिशत इक्वल 1/100। जैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 35% का अर्थ हो जाएगा 35/100। जैसे कोई है 40%, तो 40% का अर्थ हो जाएगा 40/100। तो जिस प्रकार कोई भी संख्या रहेंगी उसका प्रतिशत पूछा है तो उसके बटे में आ जाता है 100। जैसे 50%, 50%, तो 50% का अर्थ हो जाएगा 50/100। यदि बोलेंगे 3% तो 3% का अर्थ हो जाएगा 3/100। अब देखिए, का मीन्स होता है गुना। का मीन्स गुना। का मतलब गुना होता है। जैसे किसी नंबर में प्रतिशत लगा है तो उसके अपान में 100 आ जाता है। तो देखिए, जैसे 20 का 50% है तो 20 का 50%, तो 20 का 20 लिख दिए। का मतलब हो गया गुना, और 50% का मतलब 50/100। इस प्रकार 0 से 0 काटे, ये 0 से 0 काटे, तो फिर बचा क्या है 2 × 5। तो 2 × 5 बराबर कितना हो गया 10। इस प्रकार 20 का 50% कितना हो गया 10। 50% मीन्स आधा। तो आधा तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, 20 का आधा कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। लेकिन 20 का 50% निकालना है तो इस प्रकार निकालेंगे 20 × 50/100। 0 से 0 काटना है, 2 0 से 2 0 कट गए। 2 का गुना 5 में करते तो 2×5 = 10 हो गया। जैसे देखिए 60 का 40%, 60 का 40%, तो 60 का 60 लिख दिए। का मीन्स गुना कर दिए। 40%, तो 40% में क्या हो जाएगा 40 के बटे में 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 4 का 6 में गुना कर दिए, 4 6 24। इस प्रकार 60 का 40% कितना हो जाएगा 24। चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में है 100 का 30% 72 है, तो 100 का मान क्या होगा बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 100 का 30% है तो ये लिख दिया हमने पहले। 100 का 30% बराबर कितना है 72 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 72। अब देखिए क्या हो जाएगा, 100 का मीन्स हो जाएगा गुना, 30% मीन्स 30/100 और बराबर 72। क्या किया हमने, 100 को जैसा कि वैसे रखे। का मीन्स गुना लगा दिए, 30 का 30 और प्रतिशत का मतलब 30% का मतलब 30/100 बराबर 72। अब क्या करना है, 100 का इधर गुना कर देंगे, इसके बटे कुछ नहीं, मान लो 1। 100 का इधर तिरक गुना हो जाएगा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 72 गुणित 100 बटे में ये 30 इधर बटे में आ जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे। अब क्या कर देंगे, 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर बच गया 1, और 3 चौ 12। तो 1 से इक्वल कितना बच जाएगा हमारे पास में, 1 से इक्वल 24 गुणित 10। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 का 10 में गुना करेंगे तो 240। इस प्रकार से 100 की वैल्यू आ जाएंगी 240। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए का 20% बी के 30% के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है, ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए का 20% बराबर में कितना हो जाएगा बी का 30%। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बोल रहा है, तो इसलिए ए का 20% बराबर बी का 30% हो गया। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ए का मतलब गुना, तो 20% मतलब 20/100 बराबर बी, और का मतलब गुना, तो 30% मतलब 30/100। इस प्रकार ये 100 से 100 कट गया, बराबर के बाद में है और बटे में है तो कट गया। अब क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है हमें। ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, ए के बटे में बी ला लेंगे। ये वाला बी इधर नीचे आ जाएगा, तो ये 30 ऊपर का ऊपर रहेगा, और ये ऊपर 30 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में 20 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया। इस प्रकार ए अपन बी बराबर 3/2 आ गया, तो इसलिए ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इस प्रकार ए अनुपात बी का मान आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 2000 का 12% का 20% का 50% कितना होगा। 2000 का 12% का 20% का 50% कितना होगा। तो 2000 का बोल रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2000 का मतलब गुना, 12% का 12/100 गुणित, फिर का मतलब गुना, फिर 20% मीन्स 20/100, फिर गुणित 50% मीन्स 50/100।
100। इसके बाद काट दो, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, और ये 1 2 3 0 से ये कट गया, 1 2 3 0 कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, 2 गुणित 12 गुणित 2 गुणित 5। तो 2 का गुना 12 में कर दिए तो 24, और 5 का गुना 2 में कर दिए तो 10। तो इस प्रकार से हो जाएगा 24 गुणित 10 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 10। इस प्रकार से ये हो जाएगा 240 बटे 10। 0 से 0 कटा तो कितना बचा, 24। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। तो 2000 का 12% का 20% का 50% कितना हो जाएगा, 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो संख्या के 15% का 15% क्या होगा। तो पहले ये वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का 40% 360 है तो मानेंगे, संख्या नहीं दिया है तो हमारे पास मानेंगे माना संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, 100 हो जाएंगी, 100 मान लेंगे। तो अब हो जाएगा 100 का 40% बराबर 360। तो 100 का 40% 360 मानेंगे तो 100 का मीन्स गुना 40% का 40 बटे 100 बराबर 360 हो जाएगा। अब इसका इधर गुना कर देंगे, 40 का नीचे गुना, तो 100 बराबर हो जाएगा 360 गुणित 100 बटे 40। ये 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36। 9 का 100 में गुना कर देंगे तो इस प्रकार से 100 की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 900। अब 100 की वैल्यू 900 आ गई। क्वेश्चन में फिर देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में है 15% का 15%, यानी संख्या के 15% का 15। तो हमारे पास संख्या आ गई 900। तो अब 900 के 15% का 15% निकालेंगे तो ये हो जाएंगी हमारे पास संख्या 900। तो 900 का 15%, तो 900 का 15% 15 बटे 100, फिर इसका 15% तो फिर 15 बटे 100 हो जाएगा। तो 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो गए हमारे। तो हमारे पास में संख्या बचेंगे 9 गुणित 15 गुणित 15 बटे 100। इस प्रकार कुल संख्या हो जाएंगी हमारी 9 का गुना 15 में, अब फिर उसका गुना 15 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2025 बटे 100। अब देखिए बटे में 100 है संख्या में, तो क्या करेंगे, दो संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20.25। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 20.25। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दिया है 160 का 40% प्लस 100 का 20% बराबर 320 का 30% है। तो 100 का मान कितना होगा, 100 का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे हम, 160 का 40% है तो ये हो जाएगा 160 गुणित 40 बटे 100। 160 का 40% हो गया 160 गुणित 40 बटे 100, प्लस अब 100 का 20% निकालेंगे तो 100 गुणित 20 बटे 100 बराबर 320 का 30% है तो 320 गुणित 30 बटे 100। अब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे तो 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, और 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए क्या बचा, 16 और 4 इस गुना में है तो 16 64 हो गया, प्लस 100 गुणित यहाँ पर बचा 1/5, यहाँ 1 और इधर 5 बचा बराबर 32, और ये 3 बचा तो 32 तिया कितना हो गया हमारे पास में, 32 तिया 96 हो गया। अब क्या करेंगे, 64 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 100/5 हो जाएगा बराबर 96 माइनस 64 हो गया। तो 100/5 बराबर 96 में से 64 माइनस करेंगे तो 96 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 32 बचा। अब देखिए क्या करेंगे, 5 का इधर गुना हो जाएगा तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणित 5, और 32 में 5 का गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 तिया 15 और 1 16। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 160 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नंबर सिस्टम और बेसिक मैथ्स से रिलेटेड हमने और भी वीडियो बना रखी है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन,
वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 से गुना करने पर 196 की वृद्धि हो जाती है। 15 से गुना करने पर, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना संख्या। हमें संख्या पता नहीं है तो क्या करेंगे, संख्या मानेंगे हम x। अब बोल रहा है 100 में 15 से गुना करने पर, तो 100 गुणित 15 हो गया। 100 में 15 से गुना करने पर उसमें 196 की वृद्धि हो जाती, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस 196 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 100 का 15 में गुना किए तो 15 100 हो गया। 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 बराबर 196। 100 अब क्या करेंगे, 100 में 15 100 में से 100 माइनस किए तो बच गया हमारे पास 14x बराबर 196। 100 की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल 196 बटे, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो बटे 14। 14 से कट गया, 14 कम 14, 14 का गुना 14 में किए तो 196। अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो 100 की वैल्यू हमारी आ गई 14। तो 14 ऐसी संख्या होंगी जिसमें 15 से वृद्धि करने पर 15 से गुना करने पर 196 की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से 14 हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी भिन्न का अंश, कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, अंश में क्या करना है 12% बढ़ा दिया जाए, ये और हर में 2% घटा दिया जाए, हर में 2% घटा देंगे, तो भिन्न का मान 6/7, भिन्न हमारी हो जाती है 6/7। मूल भिन्न बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूल भिन्न मानेंगे हम, मूल भिन्न बराबर 1/y। मान लिया हमने मूल भिन्न 1/y है। अब एक भिन्न मानना है 100/100, एक भिन्न माने हमने 100/100 और मूल भिन्न माने 100/y। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, तो 12% बढ़ा देंगे तो 100 में 12% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 112। तो इसमें 112 का गुना कर दिए, और क्या हो जाएगा, हर में क्या करें 2% घटा दिए, तो 100 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो इसलिए इसमें गुना कर देंगे हम 98 बराबर मूल भिन्न हो जाती 6/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/y इक्वल 6/7 गुणित, नीचे की संख्या ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 98/112 हो जाएगा। इसके बाद में इसको काट देंगे हम, 2 से काट दिए, 2 तिया 6 हो गया, 7 से 2 तिया 6 काट दिए, इसको काट दिए, 2 से 2 पंचे 10 और यहाँ एक बचा 2 छक 12, इसको 7 से काटे, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, यहाँ बचा 2 तो 7 चौ 28, 14 हो गया, 14 एकम 14, 14 चौ 56। इस प्रकार हमारे पास में क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू, यहाँ 3 बचा और इधर नीचे 4 बचा तो 3/4। तो हमारी मूल भिन्न हो जाएंगी कितनी, 3/4। इस प्रकार हमारे भिन्न का राइट आंसर हो गया 3/4। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।